ओमिक्रॉन पर शुरुआती डेटा ही सामने आया है, लेकिन जिस तरह ये वेरिएंट तेजी से पूरी दुनिया में पांव पसार रहा है, उसे हमें भी गंभीरता से ही लेना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में 11 दिसंबर को ओमिक्रॉन का दूसरा केस मिला। पुणे में 3 साल की बच्ची ओमिक्रॉन से संक्रमित मिली। महाराष्ट्र तो भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट का हब बन चुका है, इसलिए आपको ओमिक्रॉन वेरिएंट से खबरदार रहना चाहिए। भारत में ओमिक्रॉन के 33 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से आधे अकेले महाराष्ट्र में दर्ज हुए हैं। शुक्रवार को देश में ओमिक्रॉन के 9 में से 7 केस महाराष्ट्र में मिले। इनमें से 3 केस मुंबई में पाए गए, जो तंजानिया, ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका से लौटे थे। बाकी 4 केस पिंपरी चिंचवाड़ में पाए गए, जो हाल ही में एक ओमिक्रॉन संक्रमित नाइजीरियाई महिला से मिले थे। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 7 मरीज मिले, जिनमें से 4 का वैक्सीनेशन हो चुका है, जबकि 1 मरीज को अभी सिंगल डोज लगी है। इन नए मामलों के साथ महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 17 केस हो गए हैं, जिसमें से 3.5 साल का एक बच्चा भी शामिल है। हालांकि महाराष्ट्र समेत देश भर में जितने भी ओमिक्रॉन संक्रमित के मामले मिले हैं, उनमें मामूली लक्षण पाए गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ओमिक्रॉन को लेकर पूरी गंभीरता बरत रही है। बीएमसी ने कई सारी टीमों को धारावी में तैनात किया है, वो रैपिड टेस्टिंग भी कर रही है। इसके चलते अब मुंबई पुलिस ने शनिवार और रविवार के लिए धारा 144 पूरे मुंबई शहर में लगा दी है। आपको बता दें, इस धारा का उल्लंघन किसी ने किया तो सख्ती से कार्रवाई मुंबई पुलिस कर सकती है। जो मुख्य कारण इसके बताए जा रहे हैं, ओमिक्रॉन का खतरा तो है ही, लेकिन एआईएमआईएम की एक बहुत ही बड़ी रैली आज मुंबई में होनी है, जिसके लिए मुंबई पुलिस ने पहले ही परमिशन नहीं दी थी। इसे तिरंगा यात्रा का नाम दिया जा रहा है। असुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम के कई सारे जो कार्यकर्ता मुंबई पहुंच रहे हैं, और इसका जो सीधा खतरा है वो कोविड केसेस के चलते हो सकता है। दूसरी अगर जो बात करूं तो संजय राउत ने अपशब्द का इस्तेमाल बीजेपी के लिए किया है, तो बीजेपी भी आज मुंबई में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट करने वाली थी। तो कई सारे ये जो कारण है जिसके चलते मुंबई पुलिस ने शनिवार और रविवार के लिए धारा 144 पूरे शहर में लगा दी है। देश में भले ही ओमिक्रॉन के सिर्फ 33 ही केस सामने आए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ओमिक्रॉन को लेकर पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ऐसे में कोरोना के प्रति लापरवाही अब सरकार के लिए भी चिंता का सबब बन रही है। हमने सबने मास्क पहना, खूब पहना, हम डर गए। हमने ये आदत अपनी ठीक रखी, लेकिन अब जरा उस तरफ अगर आते हैं हम, अगस्त हो गया, गिरना शुरू हो गया, सितंबर आ गया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, हम लगभग उसी पोजीशन पे आज पहुंच गए हैं जैसे कि ये जो सर्ज आई थी हमारी, उसके शुरुआत में थे, मार्च में, फरवरी में। हम उससे भी इनफैक्ट नीचे हैं अकॉर्डिंग टू दिस एस्टिमेट। तो इन अ वे हम एक डेंजर जोन में फिर आ गए हैं, टेक्निकली स्पीकिंग। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी, from the point of view of the protection capability, we are now operating at a low level, an unacceptable level, and a risky level. ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। 100 बात की एक बात यह है कि ओमिक्रॉन से डरने की नहीं, बस खबरदार रहने की जरूरत है, क्योंकि ओमिक्रॉन के फैलने की रफ्तार बेहद खतरनाक है, जिससे तीसरी लहर आ सकती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज के 2 दिसंबर तक के आंकड़े बताते हैं कि इस वक्त देश में कोरोना की आर वैल्यू यानी रिप्रोडक्शन वैल्यू 0.95 है। 5 राज्यों तेलंगाना, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और मिजोरम में आर वैल्यू अभी भी 1 से ऊपर है। देश में मिजोरम में आर वैल्यू सबसे ज्यादा है, जहां लगातार 3 हफ्तों से आर वैल्यू 1 से ऊपर बनी हुई है। कर्नाटक में 1 हफ्ते के दौरान आर वैल्यू 0.94 से बढ़कर 1.09 हो गई है। तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु में भी आर वैल्यू बढ़ी है। आर वैल्यू ये बताती है कि कोरोना से संक्रमित एक व्यक्ति से कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं या हो सकते हैं, और ओमिक्रॉन की संक्रमण फैलने की शक्ति डेल्टा से कई गुना ज्यादा है। जब डेल्टा वायरस आया था और डेल्टा प्लस वेरिएंट आया था, तो हम लोगों ने जो स्टैटिस्टिक्स निकाली थी उसमें 5 और 6 के बीच में आर नॉट वैल्यू थी 5.6। इसका मतलब ये था कि डेल्टा से संक्रमित व्यक्ति 5 या 6 लोगों को एक समय में
संक्रमण दे सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। ये उसकी इन्फेक्टिविटी का मापदंड है, मारक क्षमता का मापदंड नहीं है। जैसे कि अब ये ओमिक्रॉन आया है, इसकी इन्फेक्टिविटी रेट डेल्टा वायरस से 5 गुना ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं R0 वैल्यू इसकी 30 होगी। ये गलत नहीं होगा कहना। राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन संक्रमण में बीमारी के गंभीर लक्षण नहीं होते, लेकिन जिस तेजी से ये फैल रहा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ओमिक्रॉन की वजह से साउथ अफ्रीका में हर दिन सामने आने वाले नए इन्फेक्शन की संख्या पिछले 3 हफ्तों के दौरान दोगुनी हो चुकी है। ब्रिटिश हेल्थ डिपार्टमेंट का दावा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ब्रिटेन में रोजाना आने वाले कोरोना केस में आधे ओमिक्रॉन वेरिएंट के होंगे। अमेरिका में भी ओमिक्रॉन 50 में से 19 राज्यों में फैल चुका है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर भारत में भी ओमिक्रॉन को गंभीरता से नहीं लिया गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए एक बात अच्छे से समझ लीजिए, वैक्सीन के बाद भी 2 गज की दूरी और मास्क है बेहद जरूरी। ओमिक्रॉन के डर के चलते उत्तर प्रदेश में चिंताएं बढ़ गई हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, ये कोविड कमांड सेंटर, यहां का लखनऊ डीएम ने बड़ी बैठक ली है, इसमें कई डिसीजंस लिए गए हैं, जिनमें 50 मीटर यानी 50 मीटर के दायरे तक अब मिनी कंटेनमेंट जोन रहेगा। जहां पर भी केसेस पाए जाएंगे, बांस बल्लियों की बजाय रिबन से घेर दिया जाएगा घर को। संबंधित संक्रमित के घर के अगल बगल वाले मकान दायरे में होंगे, सभी की जांच, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। रिपोर्ट आने तक ये निगरानी रहेगी। पॉजिटिव व्यक्ति पृथकवास में रहेगा। नियम तोड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई भी होगी, और यदि पॉजिटिव व्यक्ति नजर बचाकर बाहर निकला तो मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मॉक ड्रिल से कोरोना की तीसरी लहर को परखेंगे, यानी कि जब ऑफिसर्स मॉक ड्रिल पर निकलेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई केस नहीं आया है, पर जिस तरह से बैठकें चल रही हैं, मुस्तैदी प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से बढ़ा दी गई है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।